हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सत्र 2021-22 के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा बच्चों, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। आपको पता है इस बार कोरोना पेंडेमिक रहा है, कोरोना महामारी का प्रभाव रहा है। तो बच्चे अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस सत्र के लिए जो 2021-22 का जो सत्र चल रहा है, इस सत्र के लिए किस प्रकार से मार्किंग स्कीम रहेगी, कैसे परीक्षाएं होगी, इन सब के बारे में बच्चों को अक्सर डाउट्स आ रहे हैं। बच्चे मुझे कह रहे हैं सर ये समझाइए। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर मैं इन्हीं सब बातों के ऊपर, मार्किंग स्कीम के ऊपर, अंक विभाजन के ऊपर चर्चा करूँगा। बच्चों मेरा ये जो वीडियो है वो आरबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले मैं सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी मार्किंग स्कीम पर एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि ये जो अभी जो मैं ये वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, इसके अंदर मैं कक्षा 11 और 12 के लिए डिस्कस करूँगा, और ये दोनों लैंग्वेज के अंदर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको आराम से देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि कॉपी पेन लेकर के बैठें, और जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा मार्किंग स्कीम, अंक विभाजन के बारे में, तो आप उसको साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें। इससे आपको बाद में समझने के लिए, रिकॉल करने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। तो बच्चों हम टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि इस सत्र में किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कौन कौन सी किस तरीके से परीक्षाएं होगी, और उनका किस तरीके से अंक भार रहेगा, मार्किंग स्कीम रहेगी। बच्चों देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, परीक्षा पैटर्न रहेगा, और जो अंकों का जो विभाजन रहेगा सत्र 2021-22 के लिए, वो किस तरीके से रहेगा। तो बच्चों अपन यहाँ पर क्लास 11th यानी नॉन बोर्ड क्लास, क्लास 12th जो कि बोर्ड क्लास है, दोनों के लिए अलग अलग अपन डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के लिए अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन को पता है कि क्लास 11th के अंदर जो है वो कुल 5 विषय हैं, और जो प्रत्येक विषय रहेगा बच्चों वो 200 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार पांचों विषय का जो टोटल जो मार्क्स रहेंगे, आपके कुल अंक जो रहेंगे वो 1000 रहेंगे। यानी जो आपकी जो फाइनल मार्कशीट आएगी क्लास 11th के बच्चों के लिए, वो 1000 अंकों के अंदर से आएगी, ठीक है ना। तो आपके जो टोटल परसेंटेज बनेंगे वो 1000 में से बनेंगे। इसी तरीके से अगर मैं क्लास 12th की बोर्ड क्लास के लिए मैं बात करूँ, तो बच्चों उसमें भी बोर्ड में भी 5 विषय हैं, और एक विषय जो है बच्चों, एक विषय आपके 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का है। तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे बच्चों, कुल अंक जो रहेंगे आपके क्लास 12th के लिए, बोर्ड के लिए 500 अंक रहेंगे। यानी आपका जो बोर्ड का जो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों, वो 500 में से आएगा, ठीक है। तो अब बच्चों सत्र 2021-22 के लिए परीक्षाओं का अंक भार किस तरीके से रहेगा, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए किस तरीके से रहेगा, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वापस उसी तरीके से उसी पैटर्न पे चलते हैं नॉन बोर्ड क्लास के लिए, और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं बोर्ड क्लास के लिए। देखो दोनों क्लास के जो बच्चे हैं, क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे, उनको अपनी अपनी क्लास पे फोकस करना है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट भी चला रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप जिस क्लास के हैं उसी क्लास पे फोकस करें, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो जो नॉन बोर्ड क्लास है क्लास 11th, उनके लिए अपन बात करते हैं कि जो परीक्षा रहेगी, कौन कौन सी परीक्षाएं रहेगी इस पूरे सत्र के लिए, कौन कौन से जो उस हर परीक्षा के कितने अंक रहेंगे, मार्क्स कितने रहेंगे, उन मार्क्स का टोटल मार्क्स के अंदर जो कुल जो अंक होंगे आपके, जैसे अभी क्लास 11th के लिए बताया गया कि 1000 अंक होंगे, तो उसमें भरांक कितना रहेगा, वेटेज कितना रहेगा, उसके ऊपर भी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होगा कि आपके पहला टेस्ट होगा फर्स्ट टेस्ट। हालांकि ये फर्स्ट टेस्ट हो चुका है आपके अगस्त के आसपास, ये फर्स्ट टेस्ट हुआ था बच्चों। तो ये फर्स्ट टेस्ट जो है वो 20 नंबर का हुआ था, आपके 20 अंक का। तो ये जो 20 मार्क का आपके फर्स्ट टेस्ट हुआ था बच्चों, ये 10% था टोटल। आपके जो पूरे जो 200 अंक का जो एक पेपर हो रहा है, उसमें से 10% फर्स्ट टेस्ट के लिए रिजर्व थे, ठीक है। जो पहला टेस्ट था वो 20 अंक का हुआ था। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट हुआ था बच्चों आपके, वो भी 20 अंक का हुआ था, यानी 10% उसका भी हिस्सा है आपके टोटल मार्क्स में से। इसके बाद आपके बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा। ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा है ये 60 अंक की थी, यानी टोटल आपके जो 200 अंक हैं क्लास 11th के लिए, उसमें से 30% हिस्सा जो है वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का रहेगा। इसके बाद आपके वार्षिक परीक्षा होगी, ईयरली एग्जाम होगा। हाफ ईयरली एग्जाम तो 60 मार्क्स का होगा, ईयरली एग्जाम जो है बच्चों आपके वो 100 मार्क्स का होगा। और आप समझ सकते हैं कि ये जो ईयरली मार्क्स हैं, ईयरली जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो 100 मार्क्स का होगा, यानी 50% वेटेज आपके टोटल मार्क्स को कवर करेगा।
है ना। तो ईयरली का एग्जामिनेशन जो है वो मोस्ट वेटेज कवर कर रहा है आपके। तो बच्चों ये टोटल मैंने एक सब्जेक्ट के बताए हैं। फर्स्ट टेस्ट 20 मार्क्स का, सेकंड टेस्ट 20 मार्क्स का, और हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी 60 मार्क्स की, और ईयरली एग्जाम जो होगा वार्षिक परीक्षा वो भी 100 अंक की हो रही है। तो कुल इस प्रकार से 200 अंक आपके इस पूरे सेशन के लिए पर सब्जेक्ट एक विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे कैसे। अब बच्चों अपन बात करते हैं बोर्ड क्लास के लिए। बोर्ड क्लास के लिए जब बात करेंगे अपन तो इसी तरीके से परीक्षा कौन कौन सी होगी आपके इस सेशन के लिए, अंक क्या होंगे, उनके भारांक क्या होंगे, वेटेज क्या होंगे, उसको अपन देखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके भी क्लास 12th बोर्ड क्लास के लिए फर्स्ट टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, 20% होंगे उसके भी। फिर सेकंड टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, उसके भी 20% होंगे। अब आप देख सकते हैं क्लास 11th में 10% है टोटल अंक का जो कुल मार्क्स है, और जबकि यहाँ पर मैं उसको 20% कह रहा हूँ। तो इसका क्या रीज़न है, अभी इसको आगे देख रहे हैं। तो फर्स्ट टेस्ट बच्चों आपके 20 मार्क्स का है, सेकंड टेस्ट भी 20 मार्क्स का है, लेकिन ये टोटल 20% कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा बच्चों वो 60 अंक का होगा। क्लास 11th की तरह आपके भी कितने मार्क्स का है, 60 अंक का है, लेकिन ये आपके जो वेटेज होगा टोटल परसेंट मार्क्स होंगे उसमें से 60% वेटेज को हाफ ईयरली एग्ज़ाम कवर कर रहा है बच्चों। तो हाफ ईयरली तक आपके जो ये टोटल मार्क्स हुए बच्चों 100 मार्क्स हुए, और ये 100% है। अब ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक आपके 100% यानी 100 अंक 100 मार्क्स जो है इसका सेशनल डिवाइड होगा, और वो सेशनल जो है आपके बोर्ड के अंदर जाएंगे। तो बच्चों अभी जो मैंने ये पूरा जो पैटर्न पिछले वाली स्लाइड में जो डिस्कस किया था वो यहाँ पर आपके सामने है। अर्धवार्षिक परीक्षा तक आपके कुल 100 अंक 100 मार्क्स होंगे। इन 100 मार्क्स में से 20% मार्क्स जो होंगे बच्चों वो आपके बोर्ड के अंदर भेजे जाएंगे। आपको पता होगा बोर्ड के अंदर जो एक सब्जेक्ट होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का। आपके फाइनल मार्कशीट के अंदर बोर्ड के अंदर एक विषय के 100 नंबर निर्धारित किए गए। तो बच्चों उन 100 नंबर में से 20% जो हिस्सा होगा 20% मार्क्स वो आपके यहाँ पर इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक जितने भी ये एग्ज़ाम हुए हैं, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इनमें से 20% मार्क्स जो है आपके सत्रांक भेजे जाएंगे, सेशनल नंबर। ठीक है ना। बाकी जो 80% मार्क्स होंगे उसके लिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बोर्ड एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम किस तरीके से रहेगा और हाफ ईयरली एग्ज़ाम किस तरीके से रहेगा, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं समझा देता हूँ हाफ ईयरली पैटर्न किस तरीके से रहेगा। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके हो गए हैं, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से रहा, कैसे ये मार्क्स रहे हाफ ईयरली के, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ है कि भाई हाफ ईयरली इतने नंबर की हो रही है तो ये इतने नंबर कैसे डिवाइड किए गए, और ईयरली एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा और कैसे होगा। तो बच्चों देख लेते हैं आगे वाली स्लाइड में। सबसे पहले देखो क्लास 11th और 12th के लिए अब मैंने है ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो गैर प्रायोगिक विषय होंगे जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है बच्चों, और दूसरा अपन डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रायोगिक विषयों के लिए, है ना। तो इन दोनों स्लाइड्स में इन दोनों डिवाइडेशन के अंदर अपन इनको समझ लेते हैं कि जो बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होंगे उनमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, अंकों का विभाजन किस तरीके से रहेगा, और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में मार्किंग स्कीम अंकों का विभाजन किस तरीके से रहेगा। जैसे आपको पता ही है आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है। अब साइंस में भी होते हैं ये सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, तो इनमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते, तो इनमें मार्किंग स्कीम अलग रहेगी बच्चों। और प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स ये सॉरी मैथ्स नहीं जियोग्राफी है आर्ट्स में भी, तो इनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इनको देख लेते हैं अपन किस तरीके से रहेगा। देखिए बच्चों विभाजन पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपन, मार्क्स कैसे बांटे गए और हर डिस्ट्रीब्यूशन के कितने अंक हैं कितने मार्क्स हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए आपके आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन मतलब इंटरनल असेसमेंट होगा जिसमें आपको क्विज है, वर्कशीट है, पोर्टफोलियो बना गया आपका, है ना। तो उसके जो है आपके पूरे इस सेशन के लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, 12 मार्क्स। ये बात हो रही है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। इस तरीके से आपके रिटन एग्जाम भी होंगे। हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं बच्चों, ये रिटन एग्जाम भी होगा। उस रिटन एग्जाम जो है वो 48 नंबर का होगा, 48 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। 48 नंबर की आपके लिखित परीक्षा होगी हाफ ईयरली एग्जाम। तो इस तरीके से हाफ ईयरली के कुल 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था वैसे आपको कि हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो 60 नंबर का है। तो बच्चों ये 60 नंबर में से 12 नंबर जो है आपके आंतरिक मूल्यांकन के रहेंगे, इंटरनल असेसमेंट बेस्ड रहेंगे, जिसमें पोर्टफोलियो वर्कशीट क्विज जो है उनके निर्धारित किए गए।
ये आपको आपके टीचर पे बेस्ड है, किस तरीके से वो आपका इंटरनल असेसमेंट करेंगे। और रिटन एग्ज़ाम जो होगा हाफ ईयरली बच्चों आपके, वो 48 मार्क्स का होगा। ये उनके लिए है जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के लिए देख लेते हैं। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में भी इंटरनल असेसमेंट होगा। तो बच्चों देखिए, प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट है उनके अंदर भी आपके इंटरनल असेसमेंट होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, वर्कशीट, पोर्टफोलियो क्विज, उनके बेस्ड पे उनके ऊपर आधारित जो अंक होंगे वो 12 नंबर होंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए है। इसी तरीके से वो जो आपके रिटर्न एग्जाम होगा, लेकिन वो 34 नंबर का होगा रिटर्न एग्जाम, जबकि यही बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के लिए 48 नंबर का, 48 नंबर का हो रहा था। अभी 34 नंबर जो होंगे 34 नंबर, इसके अलावा 14 नंबर का 14 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा होगी बच्चों हाफ ईयरली के अंदर। तो इन सब के टोटल अंक मिला करके कुल अंक जो होंगे वो बच्चों 60 नंबर होंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके से मार्किंग स्कीम रही होगी, वो आपको मैंने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर डिस्कस कर ली है। अब बच्चों अपन बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। बोर्ड का जो इस बार वार्षिक ईयरली एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से रहेगा पैटर्न, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से बोर्ड का एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा बच्चों, उसी तरीके से क्लास 11th की भी वार्षिक परीक्षा होगी, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं बोर्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो सेम सिमिलरली वो भी क्लास 11th के लिए भी उसी तरीके से पैटर्न रहेगा। तो बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम जो रहेगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, बोर्ड परीक्षा होगी, उसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक गैर प्रायोगिक विषय होंगे, नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम सब्जेक्ट्स होंगे, और दूसरे जो होंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे, प्रायोगिक विषय। उन दोनों के लिए अपन अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके बोर्ड की रिटर्न परीक्षा होगी। ऐसे सब्जेक्ट्स में जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं तो उनके लिए 80 अंक निर्धारित किए गए हैं, 80 मार्क्स नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा आपके मैंने पहले बता दिया था कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा तक आपके जो भी फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसमें से 20% अंक जो होंगे बच्चों वो आपके सेशनल नंबर जाएंगे, सत्रांक जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 100 नंबर जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एक विषय के लिए निर्धारित किए गए। आपको पता ही है 5 विषय होंगे तो कुल 100 अंक, इसी 500 अंक जो होंगे बच्चों वो इसी प्रकार से बनेंगे आपके। अब ऐसे कैसे अपन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो लिखित परीक्षा होगी बच्चों बोर्ड की, वो 56 नंबर की होगी, 56 मार्क्स की होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके सेशनल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा बच्चों, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा सेशनल नंबर होंगे वो 14 मार्क्स के होंगे, जबकि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सेशनल मार्क्स जो है वो 20 के हैं, सत्रांक जो है वो 20 नंबर के जा रहे हैं, जबकि यही प्रायोगिक विषयों में सत्रांक जो होंगे वो 14 नंबर के होंगे। ठीक है, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है। अगर बच्चों इन सब को मिला दिया जाए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए सारे मार्क्स को, तो कुल अंक जो हो रहे हैं बच्चों वो 100 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिकल्स और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बोर्ड का जो मार्किंग स्कीम रहेगी, जो बोर्ड के अंदर जो अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अंकों का जो विभाजन है वो इस तरीके से रहेगा। अब बच्चों अपन ये इस स्लाइड के अंदर, अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम जो पैटर्न रहेगा, जो परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा किस तरीके से रहेगा। बोर्ड ने अभी हाल ही के अंदर जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है, मॉडल पेपर जो है वो अनाउंस कर दिया है। मॉडल पेपर का जो लिंक होगा बच्चों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से प्लीज़ आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर दें। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है उसी के मॉडल पेपर को डिस्कस करके बता रहा हूँ। और यानी ये जो मैं फिज़िक्स का जो मॉडल पेपर डिस्कस करूँगा बच्चों वो दूसरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी उसी तरीके से रहेगा। तो बच्चों अपन बोर्ड जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न रहेगा, देखिए बच्चों नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उनमें तो 80 नंबर का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। इसी तरीके से बच्चों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है, इसी तरीके से बच्चों देखिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 56 मार्क्स, 56 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। बच्चों जो प्रश्न पत्र रहेगा उस प्रश्न पत्र का जो समय रहेगा वो 2.45 आवर्स रहेंगे, 2 घंटे और 45 मिनट जो है प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब बच्चों देखो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो पूरा प्रश्न पत्र होगा उसमें से 40% जो प्रश्न होंगे, 40% क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। इसमें
रिक्त स्थान भी होंगे, फिल इन ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी होंगे 40% के अंदर, सही गलत ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो भी होंगे। इन सब के लिए है ना 1 अंक निर्धारित किया गया है बच्चों। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए? 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये बोर्ड का जो मैं क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी 40% नंबर जो होंगे वो 1 1 अंक वाले सवाल जो है वो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। 30% अंक बच्चों, 30% अंक जो होंगे वो लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के लिए निर्धारित है। 30% मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए डिसाइड किए हुए हैं। ये जो मार्क्स होंगे बच्चों, हर क्वेश्चन जो होगा, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1.5 अंक का होगा, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये 30% क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरात्मक प्रश्न कवर करेंगे। इसके अलावा बच्चों 30% जो मार्क्स होंगे, 30% वो लॉन्ग आंसर टाइप और ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। 30% नंबर जो होंगे बच्चों दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निर्धारित किए हैं। अब इसके अंदर 3 नंबर के 3 अंक के प्रश्न होंगे और 2 जो है वो 4 अंक के प्रश्न होंगे। वो अपन अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे। तो ये बच्चों आपको ये पैटर्न है, आप वो उसको देख लें, उसको नोट डाउन कर लें। अगली स्लाइड के अंदर अपन ये बात करने वाले हैं कि कितने अंक के कितने प्रश्न जो होंगे वो किस तरीके से आएंगे, किस सेक्शन में कितने अंक के प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, वो अपन अगली स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। तो एक बार इसको आप भले ही नोट डाउन कर लेना कि 40% मार्क्स कितने होंगे, यानी ऑलमोस्ट आधे से थोड़े से कम है 40% मार्क्स, वो 1 1 नंबर के होंगे। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी कर लें। तो ये आपके जो बोर्ड के जो परसेंटेज है इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब बच्चों अपन बात करते हैं सेक्शन ए की। बोर्ड का जो पेपर होगा उसको कुछ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक बार मैं आपके सामने बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो खोल देता हूँ। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं फिजिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फिजिक्स का जो बोर्ड ने जो मॉडल पेपर डिस्कस किया है, जो अनाउंस किया है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपके सामने बोर्ड का राजस्थान बोर्ड RBSE ने जो अभी मॉडल पेपर डिक्लेयर किया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा। प्रश्न पत्र जो रहेगा वो उसकी अवधि 2 घंटे 45 मिनट रहेगी। सॉरी, मैंने पहले शायद 2.5 घंटे लिख दिया वहाँ पर उस स्लाइड के अंदर, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा सही देख लेना, है ना। तो बच्चों देखिए, ये बोर्ड का जो पैटर्न है, प्रश्न पत्र है, उसको आप एक बार देख लीजिए। कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान के लिए जो परीक्षा की जो अवधि रहेगी, जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे 45 मिनट रहेगा, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स रहेगा। जो टोटल मार्क्स रहेंगे बच्चों 46 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। अभी अंक भार बताया गया है 17 नंबर, ज्ञान अवबोध, ये जो है आप इसको देख लीजिए। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप तो सेकंड पार्ट देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कितने हैं, किस प्रकार से आएंगे, इसको आप थोड़ा सा है ना थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए। वैसे मैं आपको स्लाइड के अंदर और अच्छे से डिटेल से बता दूंगा, तो आप इसको नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। ये आपके जो चैप्टर्स रहेंगे बच्चों, किस चैप्टर के कितने मार्क्स डिसाइड किए हुए हैं, इसको भी आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं आराम से कि भाई हर चैप्टर के लिए कितने मार्क्स डिसाइड किए हुए हैं और कौन से चैप्टर का ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कोई चैप्टर नंबर जो 6 है बच्चों, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, 6 नंबर जो चैप्टर है आप देख लीजिए। ये इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है, 9 मार्क्स है, तो आप इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज देवे। इसके अलावा जो 9th नंबर चैप्टर है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, हाव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके बारे में भी आप देख लें। ये चैप्टर जो है 8 मार्क्स का है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज कर रहे हैं। जो बोर्ड का ब्लू प्रिंट है बच्चों, उस पर अपन एक बार नज़र डाल देते हैं। जो भौतिक विज्ञान जो विषय है, उसमें हर देखिए किस चैप्टर के अंदर से कितने मार्क्स के, मतलब शॉर्ट टाइप जो है लघु उत्तरात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न कितने बनेंगे, तो इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, आप प्लीज़ इसको देख लें। कहीं पर भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न होता है तो आप अपने टीचर से एक बार इसको डीपली डिस्कस कर लें। मैं इस स्लाइड के अंदर इस वीडियो के अंदर ये सारा पूरा डिटेल से मैं डिस्कस कर नहीं सकता इसको, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये बोर्ड का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर मतलब ये टोटल आपको वैसे तो दिखने में 20 क्वेश्चंस नजर आएंगे, लेकिन ये 20 नहीं है, 38 क्वेश्चंस है। क्योंकि जैसे ये सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। फिर सेक्शन बी का जो क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेक्शन ए का,
तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन डाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन बाइफॉर्केशन किया गया है, तो इसलिए ये टोटल 38 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप इनको एक बार देख लें, ये इस सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, उन सबको अपन अगले स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आपने मॉडल पेपर देख लिया, अब उसी मॉडल पेपर को अपन यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अभी आपने देखा है कि प्रश्न संख्या 1 से बच्चों सबसे अच्छा है कि आप इस मॉडल पेपर को प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लें और वहाँ से इसको देखें। साथ साथ यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का मॉडल पेपर हो सकता है, आपके पास बहुत सारे पब्लिशर जो है मॉडल पेपर दे रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और इसको आप मैच कर सकते हैं। देखिए प्रश्न पहला जो है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 1 से 9 तक एक एक अंक के प्रश्न आएंगे और वो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट से लगा करके 9 तक, तो इनको आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा बच्चों, उसमें फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन होंगे, 4 अंक 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित किया गया है, तो 4 अंक के तो ये प्रश्न हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा बच्चों, उसमें 1 से 8 तक प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के होंगे और उनमें एक पंक्ति में आंसर देना है आपको। एक पंक्ति में वेरी शॉर्ट टाइप जो है, 1 लाइन में आंसर आपको देना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वो टोटल 8 मार्क्स के होंगे। तो ये सेक्शन नंबर ए होगा बच्चों। अब इस पूरे सेक्शन ए के यानी एक एक अंकों वाले जो प्रश्न होंगे, उनका जो पूरा वेटेज जो रहेगा बच्चों, वो कुल 21 अंक निर्धारित किए गए। वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो टोटल मार्क्स होंगे उसका 40% हिस्सा जो होगा, 40%, वो एक एक अंक वाले प्रश्न कवर करेंगे। अब जो बात कर देते हैं सेक्शन बी की, सेक्शन बी के अंदर जो है आपके 4 से लगा करके 15 तक प्रश्न होंगे और ये जो सारे प्रश्न होंगे वो 1.5 अंक के होंगे, 1.5 मार्क्स के होंगे। बच्चों ये जो प्रश्न होंगे ये लघु उत्तरात्मक होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इनका थोड़ा सा आपको 2-3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करके आंसर देना पड़ेगा। तो ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे 1.5 अंक के और इनका जो वेटेज रहेगा बच्चों वो 18 नंबर का रहेगा। टोटल 18 मार्क्स जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, है ना। ये थोड़ी शॉर्ट की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, इसको देख लेना आप। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। बच्चों सेक्शन सी जो है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक जो है 3 अंक के प्रश्न आएंगे, 16 से लगाकर 18 तक सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के प्रश्न होंगे और ये खाली दो प्रश्न होंगे। बच्चों सेक्शन सी के अंदर 16 से लगाकर 18 तक क्वेश्चन होंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे 3 अंक के होंगे, हर क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा बच्चों। ये टोटल 3 प्रश्न होंगे, इसलिए टोटल इनका जो मार्क्स होंगे वो 9 मार्क्स होंगे। यानी जो दीर्घ उत्तरात्मक होंगे इनका थोड़ा सा आपको डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 16 से लगाकर 18 तक। इसके अलावा सेक्शन जो डी होगा बच्चों, उसमें बहुत डिटेल टाइप क्वेश्चन होंगे, बड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे। ये 19 व 20 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं बच्चों। और ये जो प्रश्न होंगे बच्चों वो 8 अंक के रहेंगे प्रश्न। ये देख लेना आप, 2 प्रश्न रहेंगे 4-4 नंबर के बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ प्रश्न जो सेक्शन डी के जो क्वेश्चन बताए मैंने आपको, सेक्शन डी के अभी मैं आपको सामने मॉडल पेपर खोल लेता हूँ, उसमें आपको इंटरनल चॉइस भी अवेलेबल होगी। देख लेते हैं एक बार वापस मॉडल पेपर को। इंटरनल चॉइस का मतलब ये हो गया कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, हर प्रश्न के अथवा में और प्रश्न दिए जाएंगे। ये सेक्शन डी के अंदर चॉइस अवेलेबल होगी, तो उन प्रश्नों में से आप किसी एक प्रश्न को कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं वापस मॉडल पेपर। देखिए बच्चों ये आपके सामने मॉडल पेपर है बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं अपन एक बार वापस। जो सेक्शन ए है, खंड ए, इसमें पहला प्रश्न जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लगाकर 9 तक, तो ये हर प्रश्न 1 अंक का रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न नंबर 2, इसमें फिल इन ब्लैंक्स आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये 4 प्रश्न हैं बच्चों, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। फिर प्रश्न नंबर थर्ड, इसमें आपको शॉर्ट के अंदर आंसर देना है, 1 लाइन के अंदर आंसर देना है। तो ये जो प्रश्न होंगे टोटल बच्चों ये 8 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर बी की बात करते हैं। सेक्शन ए में 21 नंबर के जो सारे प्रश्न हैं वो 1-1 अंक के थे। सेक्शन बी जो है उसमें 1.5 अंक के प्रश्न होंगे और इन लघु उत्तरात्मक कैटेगरी के ये प्रश्न होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है। ये बच्चों प्रश्न आप देख सकते हैं 15 तक प्रश्न, ये कंटिन्यू 4 से लगा के 15 तक यही चल रहे हैं। इसके बाद खंड स है, सेक्शन सी है, उसमें 16, 17 और 18 जो प्रश्न हैं वो सब 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं हर प्रश्न में इंटरनल चॉइस दी गई है। 16वें प्रश्न में आपको अथवा में दिया गया और में 2 क्वेश्चन दिए गए, 17 में भी आपको चॉइस दी गई है, 18वें में भी आपको चॉइस दी गई है, अथवा में 2 प्रश्न दिए गए, है ना। तो सेक्शन
स जो होगा बच्चों, सॉरी मैंने खाली सेक्शन डी बोला था, सेक्शन स जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 3 अंक के, उनमें आपको चॉइस अवेलेबल होगी। इसके अलावा सेक्शन जो डी होगा बच्चों, ये देखिए सेक्शन डी खंड द, खंड द में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। जो अथवा वाला जो ऑप्शन मिलेगा आपको 19वां और 20वां जो डिटेल क्वेश्चन है, इनके अंदर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो ये आपकी प्रश्न पत्र योजना रहेगी बच्चों, आप इसको अच्छे तरीके से एक बार वापस देख लें। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर दूंगा इसका। आप इसको पूरे पैटर्न को, पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को आप इसको नोट डाउन करें और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।